जनवरी 2024 में मशरिक़ वस्ता तनाज़ात में घिरा हुआ था। ग़ज़ा में इसराइल और हमास के दरमियान जंग जारी थी तो दूसरी तरफ हौसी बाग़ियों ने बहरा अहमर में बहरी जहाज़ हाईजैक कर रखे थे, जबकि ईरान ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान समेत शाम और इराक़ की सरहद के अंदर मीज़ाइल हमले किए थे। इन हमलों ने बहुत से लोगों को चौंका दिया था, ख़ासतौर पर पाकिस्तान को, क्योंकि दोनों ममालिक के एक दूसरे के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं। जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया। दोनों ममालिक ने इन हमलों को अपने दिफा की कार्रवाई करार देते हुए कहा कि वो सरहद पार दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान चंद ने मदाखलत की और फ़रीक़ैन से तहम्मुल से काम लेने की अपील की। जनवरी में ईरान की तरफ से ताकत का ये वाहिद मुज़ाहिरा नहीं था। ईरान ने शाम और इराक़ के अंदर भी हमले किए जो दोनों इसके इत्तेहादी हैं। वो इसराइल पर हमला करने के लिए भी बेचैन दिखाई देता है। एक ईरानी सहाफ़ी और सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के सीनियर महक़क़ निगार मुर्तज़वी का ख़याल है कि मुज़ाहमत का महवर दरहक़ीक़त मशरिक़ वस्ता में इस्लामी मिलिशिया गिरोहों का एक गैर रस्मी इत्तेहाद है जो ईरान के इत्तेहादी हैं। इसमें लेबनान की हिज़्बुल्लाह, इराक़ की शिया मिलिशिया, हमास और हौसी ग्रुप शामिल हैं। ईरान इन गिरोहों को अपने दुश्मन अमरीका और इसराइल के ख़िलाफ़ इत्तेहादी के तौर पर देखता है। वो उसूली तौर पर उनकी मुज़ाहमत की हिमायत करता है। आपको याद होगा कि सना 2002 में अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ईरान, इराक़ और शुमाली कोरिया को बुराई का महवर करार देते हुए कहा था कि ये आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। निगार मुर्तज़वी का कहना है कि महवर मुज़ाहमत एक ऐसा इजहार है जो उसी अमरीकी इजहार के ख़िलाफ़ ईजाद किया गया। वो कह रहे हैं कि हम बुरे नहीं, लेकिन अमरीका ने हमारे ख़ित्ते में बदअमनी फैला रखी है। हम इसकी मुखालफत करते रहेंगे और उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हाल ही में मग़रिबी इराक़ में एक फ़ौजी हवाई अड्डे पर रॉकेट और मीज़ाइल हमले हुए जहां अमरीकी फ़ौजी तैनात थे। इस हमले में कई फ़ौजी ज़ख्मी हुए। इन हमलों की ज़िम्मेदारी ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोह इस्लामिक रेजिस्टेंस ने कबूल की थी। निगार मुर्तज़वी का कहना है कि ईरान और पाकिस्तान की सरहद पर होने वाली झड़पों का मुज़ाहमत के महवर से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका हदफ एक मकामी बलोच अस्करियत पसंद गिरोह है जिसे ईरान दहशतगर्द तंजीम समझता है। कई मग़रिबी ममालिक ने मुज़ाहमत के महवर के बेशतर गिरोहों को दहशतगर्द तंजीमें करार दे रखा है। निगार मुर्तज़वी का कहना है कि 2 दहाइयों क़ब्ल यमन में हौसी गिरोह ने मकामी लोगों के हुकूक़ के लिए मुज़ाहमत शुरू की थी। उसके साथ साथ लेबनान पर इसराइल के हमले के ख़िलाफ़ हिज़्बुल्लाह की मुज़ाहमत जारी है। ऐसे में ईरान ने सोचा कि अमरीका और इसराइल के ख़िलाफ़ इसके और इन गिरोहों के मक़ासद एक हैं और वो उन गिरोहों के साथ शामिल हो गया। यमन का हौसी गिरोह इसराइल को दुश्मन समझता है और ग़ज़ा में इसराइल की जंग के आगाज़ के बाद से उसने मुज़ाहमती रुकन हमास की हिमायत ज़ाहिर करने के लिए बहीरा अहमर में तिजारती जहाज़ों पर हमले तेज़ कर दिए हैं। इसके जवाब में अमरीका और बरतानिया ने हौसियों के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। निगार मुर्तज़वी का कहना है कि इस ग्रुप को ईरान से इक़्तिसादी और सियासी मदद मिलती है। वो ईरान की हिदायत पर अमल करता है। उसके ज़रिए ईरान अपने हरीफों को गैर रिवायती अंदाज में फ़ौजी चैलेंज पेश कर सकता है। दरहक़ीक़त ईरान के पास ताकतवर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए इतनी बड़ी फ़ौज या वसाइल नहीं हैं, इसलिए उसने हम ख़याल मुज़ाहमती ग्रुपों के साथ ताल्लुक़ात उस्तवार किए हैं ताकि तसादुम की सूरत में वो इन्हें अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सके, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि ईरान इन गिरोहों के लिए कितना परअज़म है। निगार मुर्तज़वी इस बारे में कहते हैं कि ईरानी हुकूमत का कहना है कि ये खुद मुख्तार गिरोह हैं और वो सिर्फ मुश्तरका मकसद की वजह से उनकी हिमायत करती है। वो कहते हैं कि मैं अमरीकी इंटेलिजेंस से इत्तिफ़ाक़ करता हूँ कि ग़ज़ा से इसराइल पर हमास के हमले की मनसूबा बंदी में ईरान का कोई किरदार नहीं था। ईरानी हुक्काम ने 2 तरफ़ा बयानात दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि वो उसूली तौर पर इस कार्रवाई की हिमायत करते हैं, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि ये मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनियों की कार्रवाई है। यानी ईरान इस तरह की हिमायत करता है कि अगर ज़रूरी हो तो वो 7 अक्टूबर के हमले के नताइज से बच सके। निगार मुर्तज़वी के मुताबिक महवर मुज़ाहमत और ईरान के दरमियान बहुत से मामलात पर इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन ईरान के किरदार को समझने के लिए इसकी तारीख़ में झांकना